मैं शाइन कंप्यूटर से महबूब सर। पिछली वीडियो में मैं आपको कांस्टेंट के बारे में बताया था। इसी सीरीज में थर्ड वीडियो है, इसमें फ्लोट नंबर कैसे, फ्लोटिंग पॉइंट्स कैसे यूज़ करते हैं, यानी डेसिमल नंबर वाले वैल्यूज़ कैसे यूज़ करते हैं, इसको फ्लोट बोलते हैं। फ्लोट का मतलब होता है कि दशमलव वाली संख्याओं को कैसे यूज़ करते हैं, इसमें उसके बारे में बताऊंगा और उसको कैसे यूज़ कैलकुलेट करते हैं इसके बारे में बताऊंगा। ये वीडियो जिन बच्चों के सिलेबस में सी लैंग्वेज है उनके लिए काफ़ी फ्रूटफुल है, काफ़ी लाभप्रद है। और इसको बीटेक, बीसीए, एमसीए जिन बच्चों के इन बच्चों के सिलेबस में जो सी लैंग्वेज है, तो 1 बाय 1 सीरीज़ से मेरा पूरी वीडियो देख लेंगे तो सी लैंग्वेज बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी और इस पर काफ़ी अच्छी पकड़ हो जाएगी। तो चलिए हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और आपको बताते हैं कि किस तरह से सी लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग होती है। आज मैं ये एक आपको छोटा सा प्रोग्राम मैं लेकर आया हूँ। इसमें बहुत सारे एरर्स भी हैं। एरर इसलिए इसमें मैंने कर दिया ताकि जो है बच्चे जनरली ये छोटी छोटी गलतियां करते हैं जिससे प्रोग्रामिंग में बहुत सारे एरर आ जाते हैं और उन एरर को दूर नहीं कर पाते। तो मैं एरर भी दूर करूंगा और प्रोग्राम को भी समझाऊंगा ताकि आप भी अगर इस तरह की छोटी मोटी गलतियां करते हैं तो वो सारा एरर के माध्यम से जो एरर आएंगे उनको आप दूर कर सकें। जैसे देखिए यहाँ पे ऊपर हेडर फाइल और studio.h इंक्लूड हैच इंक्लूड conio.h ये यहाँ पे हैच इंक्लूड studio.h ये हेडर फाइल एक है और हैच इंक्लूड conio.h ये एक हेडर फाइल है। इन दोनों studio.h में जो है आपकी printf, scanf और अदर फंक्शन की लाइब्रेरी होती है, इसलिए इसको यूज़ किए हैं। conio.h में clr, scr और getcs की लाइब्रेरी होती है, इस दोनों फंक्शन की लाइब्रेरी होती है, इसलिए यहाँ पे यूज़ किया गया है। मेन फंक्शन जो होता है ये आपको इसी के अंदर सारे ये प्रोग्राम लिखा होता है, इसलिए यहाँ पे वाइड मेन और यहाँ करली ब्रेस ओपन। तो इस तरीके से ये ऊपर ये तो आंख बंद करके हमेशा आप किसी भी प्रोग्राम बनाने से पहले इसको इतना तो लिख ही दीजिए। इतना लिखने के बाद फिर यहाँ पे अब ये डिफाइन किया गया है, ये फ्लोट डेटा टाइप का यूज़ किया गया। फ्लोट डेटा टाइप का क्यों यूज़ किया गया है? क्योंकि हम जो भी अगर कांस्टेंट या वेरिएबल यूज़ करेंगे वो दशमलव वाली संख्याएँ होंगी और दशमलव वाली संख्याएं होंगी और इसमें हम यूज़ कर सकते हैं दशमलव वाले डेसिमल। जैसे आप देखिए ए की वैल्यू 5.4 है, बी की वैल्यू 3.2 है और इन संख्याओं को हमने कांस्टेंटली ले लिया है। अब ये एक प्रोग्राम आपके सामने लिखा हुआ है। सबसे पहले ये हमने यहाँ पे कांस्टेंट ले लिया, इसके बाद जो है CLR स्क्रीन आउटपुट स्क्रीन को जो है क्लियर करने के लिए ये लिखा हुआ है। अब यहाँ पे क्या किया, ए और बी को मल्टीप्लाई करवाना है। यहाँ पे ए और बी को मल्टीप्लाई कराना है और ए और बी को मल्टीप्लाई करा के उसके बाद जो उसकी वैल्यू को MUL में मल्टीप्लाई करके उसकी वैल्यू को स्टोर कराना है और यहाँ पे MUL को प्रिंट करवाना है। तो यहाँ पे जो जिस वेरिएबल में वैल्यू स्टोर होती है उसी वेरिएबल को यहाँ पे लिखते हैं। तो MUL मैंने चेंज कर दिया ताकि वो वैल्यू इसकी यहाँ पे प्रिंट हो जाए। ठीक है, ये कुछ एररफुल ये प्रोग्राम है। अब इसको क्या करते हैं, कंपाइल कराते हैं, Alt F9 दबाते हैं तो ये देखिए कंपाइल हो गया और एक एरर दे रहा है। एक एरर क्या है, डिक्लेरेशन टर्मिनेटेड इनकरेक्टली, यानी जो सेमीकोलन है वो गलत जगह टर्मिनेट किया गया है। तो जनरली क्या होता है कि देखिए ये वाली जो पट्टी जहाँ होती है ना, मोस्टली यही होता है, ये कोई रूल नहीं है बट मोस्टली यही होता है कि ये वाली जो पट्टी है इसी के जस्ट ऊपर सेमीकोलन जो यूज़ हुआ है या नहीं लगा है तो लगा देना होता है और ये गलत जगह लगा है तो इसको हटा देना होता है। आप ध्यान दें कि कभी भी वाइड मेन को टर्मिनेट यहाँ नहीं करते हैं सेमीकोलन से, ये ध्यान देने वाली बात है। एक एरर आ रहा था, अभी फिर मैं इसको कंपाइल कराता हूँ, फिर ये एरर को चेक करेगा। अब 2 एरर आए। स्टूडेंट क्या करते हैं कि अगर 2 एरर आ गया और पहले वाले कंपाइल कराने पे एक ही एरर था तो फिर से वहाँ सेमीकोलन लगा देते हैं, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। जो रूल है वो रूल है, उस रूल को फॉलो करते हैं। अब ये 2 एरर बता रहा है, वाइड मेन के पहले जो है सेमीकोलन नहीं होना चाहिए तो हमने हटा दिया। अब उसके बाद 2 एरर बता रहा है तो इस 2 एरर को हमको खोजना है और चेक करना है और चेक करके फिर उसको रिमूव करना है। चलिए इंटर करते हैं। ये देखिए क्या कर रहा है, अनडिफाइंड MUL, यानी हमने जो ये मल्टीप्लाई करके यहाँ पे ये MUL यहाँ पे लिखा हुआ है तो इसकी वैल्यू इसमें स्टोर हो रही है। ये मैंने डिफाइन नहीं किया। इसका मतलब कि यहाँ जो फ्लोट ऊपर में है इस लाइन में हम MUL को
हमने नहीं लिखा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कमा करके MUL को ऐड कर देंगे ताकि ये वेरिएबल भी फ्लोट टाइप का डिफाइन हो जाए। अब यहाँ पे डिफाइन कर दिया, अब फिर से कंपाइल कराते हैं और एरर को चेक करते हैं। एक एरर है और इसमें कर रहा है स्टेटमेंट मिसिंग, और देखिए यहाँ पे ये सेमीकोलन है, तो ये सेमीकोलन छूटा हुआ है। जनरली मैंने आपको क्या बताया कि ये जो पट्टी यहाँ पे जो चेक कर रहा है, इसके जस्ट ऊपर वाली लाइन में ही सेमीकोलन आपका छूटा रहता है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए सेमीकोलन हमने लगा दिया और फिर इसको कंपाइल कराएंगे। कंपाइल कराने के बाद देखिए अब आपका पूरा एरर फ्री ये प्रोग्राम हो गया, यानी कि एरर यहाँ पे 0 हो गया, वार्निंग 0 है। अब कोई की प्रेस करेंगे, यानी कि ये जो आपका प्रोग्राम है इसका जो आउटपुट होगा वो इजीली आपको मिल जाएगा। तो इसको रन कराते हैं कंट्रोल F9 से। जब एरर पूरा कंप्लीट हो जाता है, कोई एरर नहीं रहता, तो उसको रन करा लेते हैं कंट्रोल F9 किया। देखिए MUL इक्वल टू 0 दे रहा है, MUL इक्वल टू 0 दे रहा है, तो ऐसा क्यों दे रहा है? तो वहाँ आउटपुट क्यों नहीं आया? क्योंकि आप कुछ ना कुछ प्रोग्राम में एरर है, क्योंकि ये देखिए A की वैल्यू तो है ही है, B की भी वैल्यू है, और दोनों को हमने मल्टीप्लाई भी कराया है और स्टोर भी करवाया है MUL में, और इसको प्रिंट भी कराया है। बट ये उसका आउटपुट प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि 5.4 इंटू 3.2 इसको मल्टीप्लाई करके और उसका आंसर देना चाहिए, बट ये नहीं दे रहा है। इसका रीज़न क्या है? ये देखिए फ्लोट डेटा टाइप जो है MUL फ्लोट डेटा टाइप का है, बट यहाँ जो आपने वैल्यू प्रिंट कराई है तो यहाँ पे %d किया है। %d कब लगाते हैं? जब आपका ये डेटा टाइप जो है इंट टाइप का हो। यहाँ फ्लोट की जगह क्या होता? अगर इंट होता है, इंटीजर डेटा टाइप होता, तो यहाँ पे %d ठीक था, लेकिन यहाँ पे चूंकि फ्लोट यूज हुआ है तो इसके लिए जो हम फॉर्मेट यूज करते हैं वो फॉर्मेट आपका %f होना चाहिए। तो अब ये देखिए %f मैंने इसमें एरर ये था, है ना, वो एरर जो है कंपाइल करने में नहीं पकड़ पाया, है ना, तो इसलिए जो है इसको मैंने आपको ये जानकारी भी होनी चाहिए कि फ्लोट के लिए %f लगता है, इंटीजर के लिए %d लगता है, लॉन्ग के लिए %l लगता है, और डबल के लिए %lf लगता है, लॉन्ग इंटीजर के लिए %ld लगता है। ये सारे डेटा टाइप यूज़ होते हैं, तो इनके हिसाब से जो है हमें यहाँ पे उसका फॉर्मेट भी लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे चूंकि MUL जो है ये आपका फ्लोट डेटा टाइप का है, तो यहाँ भी हम उसका फॉर्मेट यूज़ कर दिए, %f कर दिया। अब इसको कंपाइल कराते हैं तो इसमें कोई एरर नहीं है, ये प्रोग्राम सही है बिल्कुल। इसके बाद कंट्रोल F9 कराते हैं, तो कंट्रोल F9 करने पे ये देखिए अब इसका मल्टीप्लाई आ गया। एक चीज़ और इसमें है, अब ये देखिए क्या है, 6 डिजिट तक आ रहा है। हमें 6 डिजिट तक नहीं चाहिए, हमें दशमलव के बाद 2 ही डिजिट तक चाहिए, 2 ही स्थान तक जो है हमें वैल्यू चाहिए दशमलव के बाद। तो आप इसमें क्या करेंगे कि % और f के बाद 0.2 आप लगा देंगे। इसका मतलब आप ये बता रहे हैं कि डेसिमल प्लेस के बाद हमें 2 ही प्लेस चाहिए। तो अब ये कंपाइलर समझ जाएगा और इसको कंपाइल कराएंगे तो देखिए कोई एरर नहीं आया, और फिर जो है इसको रन करवाएंगे तो इस तरीके से जो है आपका ये रन कर जाएगा। और आप देख रहे हैं कि अब क्या है, दशमलव के बाद सिर्फ 2 डिजिट ही इसका आउटपुट आपको शो हो रहा है। इस तरीके से जो है आपको ये फ्लोट डेटा टाइप का यूज़ करके, और कुछ उसमें एरर्स थे जो गलतियां आप जनरली करते हैं, जो स्टूडेंट कर देते हैं बाय मिस्टेक, वो टाइपिंग मिस्टेक होती है, वो कर देते, तो उन एरर्स को भी मैंने दूर किया और एक फ्लोट डेटा टाइप का यूज़ करके एक छोटा सा प्रोग्राम भी आपको बताया। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आएगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि इस तरह के बेस्ट वीडियो आपके लिए मैं हमेशा जो है लाता रहूँ और आप इससे ज्ञान हासिल करते रहें। थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट।